क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते थक गई? जी नहीं। तो फिर जाइए पढ़िए। क्या बात? एक बात कहनी है। फरमाइए। उन्हें देख आइए। हम देखा है। अस्पताल में दाखिल कराया है, इलाज करा रहे हैं। देखना चाहिए कि इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं। आपके अब्बू तो देख रहे हैं। आप देख आइए, कम से कम एक बार। मैं ये चाहती हूँ ताकि आपके अब्बू पर इल्जाम ना आए, कोई आपके लिए ये न कह सके कि आपने हमें जाने से रोका है। आपको अपने अब्बू और अपने नाम की फिक्र है, हमारी नहीं। आपके नाम की फिक्र है तभी कह रही हूँ। मुझे और मेरे अब्बू को लेकर आपके इतने दुश्मन हो गए हैं कि आपा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया। वहां भेजना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, पर इस बुरे को बर्दाश्त कर लूंगी अगर आप पर कोई इल्जाम नहीं आता। आपने अपनी कह ली, अब हमारी सुनिए। हम अब तक उनके साथ नरमी का बर्ताव करते थे क्योंकि उन्होंने हमारी अम्मी की बहुत खिदमत की थी। आखिरी वक्त में अम्मी ने हुक्म दिया था कि उनके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाए जैसा खुदा ने बताया है, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आप जानती हैं, उन्होंने आपके और हमारे बिस्तर के नीचे पुड़िया छुपाई। अम्मी जान की खातिर जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन उन्हें देखने नहीं चाहेंगे। मरने के बाद अगर हमारी आंखें खुली रहेगी तो सिर्फ आपको देखेंगे, सिर्फ आप। जज साहब बता रहे हैं। प्रोसीड। मीलॉर्ड, मैं मिस अमिता को किरात एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहता हूं, जिन्हें प्रोसिक्यूशन ने गवाह के तौर पर पेश किया था। इजाजत है। थैंक यू। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस अमिता, आपने कोर्ट को बयान दिया है कि जिस दिन गणेशन और उसके साथियों ने मिस सविता को अबडक्ट किया, आप उनके साथ थी? जी हाँ। नहीं, आप उनके साथ नहीं थी। जब आप वहाँ मौजूद ही नहीं थे तो आपने कैसे देख लिया कि मैं वहाँ थी या नहीं थी? बात मेरे देखने की नहीं है, साबित आपको करना है कि आप वहाँ थी। ठीक है, बताइए कैसे साबित करूं? जिस दिन बताया जाता है कि यह वारदात हुई, वो दिन इतवार का था और कॉलेज भी बंद था। फिर आप मिस सविता के साथ कैसे हो सकती थी? गणेशन ने सविता को फोन करके धमकी दी थी। सविता मेरे पास आई थी। मैं और सविता गणेशन के प्रिंसिपल के पास जा रहे थे शिकायत करने, क्योंकि हम पहले भी उनसे शिकायत कर चुके थे। गणेशन के फोन से उस तारीख को मिस सविता के फोन पर कोई कॉल नहीं की गई। मैं भी यही कह रही हूँ कि उस फोन से कोई कॉल नहीं की गई। फिर आप झूठा इल्जाम लगा रही हैं कि मिस्टर गणेशन ने फोन पर धमकी दी। उन्होंने धमकी नहीं दी। अपने फोन से नहीं दी। पब्लिक टेलीफोन बूथ नाम की एक चीज होती है। जिंदगी तो जिंदगी, फिल्मों में भी ऐसे कॉल्स वहीं से की जाती हैं। आप कहते हैं तो मान लेता हूं कि आप मिस सविता के साथ थी, लेकिन अगर वो लोग उसे उठाकर ले गए तो आपको क्यों छोड़ गए? शायद मैं सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं होंगी, या फिर हिसाब का सीधा साधा सवाल है। सीधा साधा सवाल? जी, एक लड़की को उठाने के लिए 3 लड़कों की जरूरत पड़ती है, इसलिए 2 लड़कियों को उठाने के लिए 6 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। थे 3 ही, ओनली 3। मिस अमिता, आपका कहना है कि जब आप पुलिस के साथ वहां पहुंची तो गणेशन बलात्कार कर रहा था। मेरा कहना यह है कि आप झूठ बोल रही हैं। इट्स बट नेचुरल।
आप डिफेंस काउंसिल हैं, अगर आपने मेरी बात मान ली तो केस खत्म हो जाएगा। आप तो यही कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चाहे आपका कहना झूठ क्यों ना हो। आपने मुझे झूठा कहा? मिलॉर्ड, ये मुझ पर अटैक किया जा रहा है, मेरी इंटेग्रिटी पर। जी नहीं मिलॉर्ड, एक वकील की बेटी ने सिर्फ वकीलों की भूमिका की तरफ इशारा किया है। इनकी एक ट्रैजिक सिचुएशन है मिलॉर्ड। गवाह झूठ बोले ना बोले, इन्हें झूठ बोलना ही पड़ता है, चाहे वादी का हो या प्रतिवादी का। इन्होंने मुझे झूठा कहा, मैंने इन्हें सिर्फ याद दिलाया कि लीगल सिस्टम में झूठे गवाहों से बेहतर इनकी पोजीशन नहीं है। एक दूसरे पर कोई आक्षेप न किया जाए, सवाल पूछा जाए, जवाब दिया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिस अमिता, आपका कहना है कि आप कमरे में दाखिल होती हैं, आपने रेप होते देखा, तो बताइए मिस सविता के हाथ कहाँ थे? यानी बिस्तर पर या गणेशन की पीठ पर? प्रिसाइसली। ये भी कि सविता हाथ पैर पटक रही थी या शांत पड़ी हुई थी? ये मैंने नहीं पूछा। लेकिन पूछेंगे, हर रेप केस में यही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि साबित करने की कोशिश की जाती है कि अंत में लड़की मान गई थी और आनंद लेने लगी थी। इस तरह से रेप नहीं था, इसीलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लड़की के हाथ कहाँ थे, उसके पांव कहाँ थे, वो क्या कर रही थी? मिलॉर्ड, दूसरे विश्व युद्ध में पेरिस को जलने से बचाने के लिए फ्रांस ने आत्मसमर्पण किया था। मार्शल येता ने हिटलर के साथ सहयोग स्वीकार लिया था। इसके बिल्कुल विरुद्ध रूस ने स्कॉच अर्थ पॉलिसी अपनाई, अपने ही शहरों को जला दिया ताकि हिटलर के हाथ कुछ ना आए। रूस ने और फ्रांस ने बिल्कुल अलग अलग बर्ताव किया था, लेकिन क्या इससे यह साबित होता है कि फ्रांस पर आक्रमण नहीं किया गया था, या हिटलर ने दोनों देशों की सीमाओं की सैंक्टिटी को भंग नहीं किया था? फिर यहाँ मुझसे यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है मिलॉर्ड कि सविता ने विरोध किया था या अपने शरीर को यातना से बचाने के लिए चुपचाप जुल्म सह लिया था? अपने शरीर को बचाए रखने का अधिकार हर प्राणी को होता है। वो किस रणनीति से बचाए, ये उसका फैसला है। ये फैसला उसके अधिकार क्षेत्र में है। या मुझसे जवाब उगलवाए जा रहे हैं? सवाल तो वकील साहब से किया जाना चाहिए मिलॉर्ड। जब देशों की सीमाओं के अतिक्रमण पर 2 विश्व युद्ध हो सकते हैं, तो मानव शरीर की मर्यादा भंग करने पर क्यों नहीं? क्यों नहीं मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, मैं झूठी हो सकती हूँ, मेरे जवाब झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल शाश्वत है। उसका एक ही जवाब है मिलॉर्ड। क्या बलात्कार हुआ था? बलात्कार हुआ था, ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में इसका जवाब है। अतिक्रमण और सतभंग के पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स मेडिकल रिपोर्ट में मौजूद हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। ये कॉलेज की मजलिस नहीं है, कोर्ट है। The judgment will be given tomorrow. The court is adjourned. मुबारक हो, बहुत अच्छी पैरवी, वेरी गुड। बहुत अच्छी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ होना था? आज अमिता की गवाही नहीं थी? थी। आप गए नहीं? बावले कुत्ते ने काटा मुझे जैसा। जब मैंने केस ही छोड़ दिया तो जाके क्या करता? कमाल करते हैं आप। आपके बेटे ने आज गवाही देने जाना था, आपने सुनना तो था उसने क्या कहा। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजरी होगी। उस पे क्या गुजरेगी? गुजरी होगी जज पे, उस वकील पे जिसे मैंने भेजा था, पूरे कोर्ट पे। उसने कुछ किया? कुछ? वो तो मेरी किस्मत अच्छी है जो वहां नहीं गया, वरना मेरी बेटी ने मेरा वो काला कोट और ये कॉलर उतरवा के मुझे कटहरे में खड़े करके ऐसे सवाल पूछने थे
कि उम्र भर की वकालत धरी की धरी रह जाती। सच? बहुत खुश हो रही हो तुम? खुश? मैं तो खुशी से नाच उठी हूँ। हाँ हाँ नाचो, तुम नाचो, तुम्हारी बेटी गरजे, बिजली की तरह चमके, सारे कोर्ट को लेक्चर पिलाए। उसने ऐसा कुछ किया? उसका एक झूठ 100 सच के बराबर था। अरे जीजा जी, आप यहाँ? जी हाँ। तुझे मैं कोर्ट में ढूंढ रही थी। कोर्ट में तारीफ करने वाले की जिस भीड़ में तू हमें नजर नहीं आ रही थी, वहां हम कहां से नजर आते। इसलिए इनसे कहा कि साली से मिलना हो तो घर चलिए। भाई आप जैसी साली पाकर लोग निहाल हो जाते हैं, हमारा तो कद ही ऊंचा हो गया है। आज आपको कचहरी में क्या सुना, ऐसा लगा कि हम कितने अजीम। जिसे हम साली समझ रहे थे वो तो बिजली का स्विच बोर्ड है। मानो सवालों का जवाब नहीं दे रही हूं, स्विच दबा रही हूं, जिससे ख्यालों की बत्तियां रोशन हो गई और लोगों के दिमाग रोशन हो गए। हिसाब में उस सवाल की भी बात कीजिए जिस पर सब वाह वाह कर बैठे, ऐसे जैसे कोर्ट ना हो मुशारा हो गया। भाई क्या जवाब दिया है कि वो एक लड़की को पकड़ने के लिए अगर 3 आदमी लगते हैं तो 2 लड़कियों को पकड़ने के लिए 6 आदमी। क्या करती जीजा जी, वकील ने मेरा झूठ पकड़ लिया था, अकल इस्तेमाल करनी पड़ी। वैसे भी अदालत साबित करने का खेल होता है, जो बात साबित ना हो वो झूठ हो जाती है, और जो झूठ साबित हो जाए वो सच हो जाता है। मैंने अपने झूठ को साबित कर दिया। और सच भी कह दिया कि औरत की इज्जत मुल्क की सरहद की तरह होती है और उसकी वही सजा होनी चाहिए जो सरहद पार करने वाली की होती है, और लोगों पर इसका असर हुआ। जीजा जी, हर सच नंगा पैदा होता है और नंगा ही रहता है। अगर उसे अगर मगर के कपड़े ना पहनाओ तो उसका असर होता है। मगर इसके लिए चाहिए भी तो तुझ जैसी। मुझ जैसी क्यों? ढीठ, बेहया। चल चल एक और चाय पिला, वरना उस वकील की तरह तेरी धज्जियां उड़ा दूंगी। ओह तेरा जवाब नहीं, ये तो तू ही है जो कह सकती थी ये बात भरी अदालत में। सच तू ही। तुझे देखती हूँ तो लगता है मैं क्या हूं। चेहरा खूबसूरत है, रंगत खिली है, और क्या है। यहाँ हालात में भेज दिया, चली आई। एक बच्चा हो जाए, यही मेरा नसीब। लेकिन तू तो सच, तुझे चूमने को जी चाहता है। मत करना, गंदी हो जाएगी। नरेंद्र ने चूम रखा है। क्या? तू बेशरम अपनी मुंह से? काम ही ऐसा किया है। अगर इस पर भी नहीं चूमता तो मैं उसे आदमी कहती? शर्म कर, लात से काम ले, अनाप शनाप बकी जा रही है। जब अनाप शनाप बकते हैं तब भी मुंह से सच निकलता है। अनाप शनाप बक रही हूं मैं। अगर लड़का होती ना तो कसम से तुझसे शादी कर लेती। क्या देख रही है? पहले शुबा था, अब यकीन आ रहा है। क्या क्या यकीन आ रहा है? लड़की नहीं है तू, लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है तुझ में। तेरे अंदर एक लड़का बंद है। वाह, क्या बात कही है तूने, बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया यार। यही तो सच है। क्या इनाम दूं? चूम लूं? चूम लिया। गंदा कर दिया मुझे। गंदा तो हमारे मजहब में होता है, तुम्हारे मजहब में तो एक ही घड़े से पानी पीते हैं। मुझे घड़ा बता रही है सबके पीने का? सबका नहीं तो पहले तो सिर्फ मैं ही थी, राजा साहब तो बाद में आए। कमबख्त, अपनी तो घोल कर पी गई है, मेरा तो ख्याल रख। कोई सुन लेता तो? तू तो नकटी जिसकी नाक कटी और सवा हाथ बटी।
यार एक बात बताऊं, तुम मुसलमानियां गालियां बड़ी मजे की देती हो, और तुम्हारे मुहावरे, क्या मुहावरा दोहराया तूने? बिल्ली को दूध दिया, रोज आकर मूंछें चाटने लगी। बिल्ली को दूध दिया, बिल्ली रोज आकर मूंछें चाटने लगी। वाह, क्या ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। तू तो सचमुच दूध में गुंदे हुए मैदे की तरह है। चूमा क्या, दूध का मजा आ रहा है? जिस गोरे चिट्टे नरेंद्र से चुम्बा कर आ रही है, वो भी तो नारियल के पानी में गूंदा है, उसका मजा आ रहा होगा। ठीक कह रही है। उसे छूकर आती हूँ ना, तो लगता है जैसे उंगलियों पर कैरम बोर्ड का सिल्की पाउडर लगाओ। गई तू काम से गई, पूरी बदमाश हो गई। जिंदगी बिल्कुल खुश्क थी यार। वो क्या आ गया, गोल्फ कोर्स होता है ना, जिंदगी उसकी तरह हरी भरी हो गई। तेरी सिमिलियों का भी जवाब नहीं। कल जो कोर्ट में करके आई, उसके लिए कोई सिमिली? लाख का एक महल बनाया पांडवों जैसा, वकील के दुर्योधन को उसमें डुबो दिया। जहां वो समझ रहा था पानी नहीं है, वहां पानी तक मांग न सका। चल, तेरी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। तेरे राजा का इंतजार नहीं करेगी? खिलखिलाकर हंसने और दुनिया जहान की बकवास करने का जी हो तो मियाँ की नहीं, फ्रेंड की जरूरत होती है। तो जैसी अलफ्ती खलख्वार की। अलफ्ती खल क्या? रहने दे, तेरी बस का रोग नहीं। चल मर, चाय पिलाऊंगी, तू गर्मा गर्म सुनाना। चल चल। अम्मी कहाँ है? अबू आजम ने हम पर नालिश दायर कर दी। आप तो कहते थे वो दावा दायर नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा? मेरा बाप है जो कर्जा वसूल नहीं करेगा। आप तो गए थे ना हाजी साहब के पास, उन्होंने कहा था उसे रोक देंगे। अरे इसीलिए तो मैं उस जुलूस में शामिल हुआ जो किताब के लिए हुआ था। हमारा ट्रैक्टर जलते जलते बचा था। जो जला नहीं वो अब जल जाएगा। वो हाजी और वो साला तुम्हारा ट्रैवल एजेंट जिसने भीड़ होने के लिए मेरा ट्रैक्टर मंगाया, सब एक नंबर के लफंगे। अपना उल्लू सीधा करते हो और तुम उल्लू बनते हो। आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं? तो फिर किसे दूं? तुम साले सब के सब निकम्मे हो। एक ये बूढ़ा बैल रह गया बोझा ढोने के लिए। तुम लोगों को जरा सा काम बताता हूं लेकिन वो भी नहीं होता है। तुमने मालूम किया कि फूफी जान अस्पताल से महल कब आ रही है? उन्हें आज छुट्टी मिल गई, वो आ जाएंगी। लेकिन उनके आने से क्या होगा? जो होगा उन्हीं के आने से होगा। वो अपनी मेहर की रकम लाएंगी तो जान बचेगी, वरना ये मकान गिरवी रख के कर्जा चुकाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा उनके पास। तुम बस ये मालूम करो कि वो महल आई या नहीं। जी अच्छा। जी हम लोग दवाखाने से वापस आ गए। डॉक्टर साहब जल्दी छुट्टी कर दिए। राजा साहब, ये डॉक्टर साहब की रिपोर्ट है, इसमें इलाज के कागजात और नुस्खे हैं। हम जिनका क्या करें? हमारा क्या लेने देना है? जिनका होने दे दीजिए। डॉक्टर साहब बोल रहे थे आप जरा टेलीफोन पे बात करेंगे तो अच्छा था। मुझे क्या बात करनी है?